हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RBR के स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हमारा कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 2 आ गया है और आप हमारा वीडियो निरंतर देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए कभी नहीं कतराऊंगा। और दोस्तों, मैं आज जो आपको पढ़ाऊंगा कैलेंडर का पार्ट 2, मेरा वादा है कि इसके बाद मैं जो आपका प्रश्न का एक टॉपिक लेकर के आऊँगा और प्रश्न का जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, आप विद इन 45 सेकेंड में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कैलेंडर। और दोस्तों, कैलेंडर जो मेरा पिछला वीडियो आया था पार्ट 1 कैलेंडर का, तो उसमें बोर्ड पे लिखने में मेरा काफ़ी टाइम एक्सपेंड हो गया था। इसके चलते मैं आपको बोर्ड पे सारे टाइप लिख करके और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा और आप देखते रहिए वीडियो और सारा कॉन्सेप्ट आपका देखते ही देखते क्लियर होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट 2, कैलेंडर पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। कहने का हमारा मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक डेट लिख करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि 5 जनवरी 2005। क्या लिखा मैंने? 5 जनवरी 2005। तो 5 जनवरी 2005 को अगर हमारा 5 नहीं है, 1 लिखिए, 1 जनवरी 2005। तो 1 जनवरी 2005 को यदि मेरा दिन सोमवार है और ये जो वर्ष है 2005, ये तो आप देख पा रहे हैं कि 5 है जो हमारा, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, उसको चेक करने के लिए अगर हमारा शताब्दी में दिया हुआ है, सैकड़ा में दिया है, तो 400 से भाग करेंगे। और अगर सैकड़ा में नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने का नियम क्या है कि अंतिम के 2 अक्षर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और अगर वो कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये जो 5 है ये हमारा 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये एक सामान्य वर्ष है। तो 1 जनवरी 2005 को यदि सोमवार है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। तो दोस्तों, कोई भी वर्ष प्रारंभ होगा तो 1 जनवरी से प्रारंभ होगा और 31 दिसंबर पे खत्म होगा। 31 दिसंबर पे खत्म होगा। तो 1 जनवरी 2005 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी हमारा सोमवार होगा। यही बात हमारा था कि एक सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। कहने का मतलब है कि अगर मेरा 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का जो दिन है वो सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को भी हमारा वो सोमवार ही आएगा। अब देखिए, ये तो हुआ। अब अगर आपको ये सामान्य वर्ष की जगह आपको लीप वर्ष, जिसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं, तो अगर लीप वर्ष है तो आप जानते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होता है। तो 366 दिन में हमारा 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितना दिन? तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों। यहाँ पे, यहाँ तो 1 दिन एक्स्ट्रा था मेरा, तो नॉर्मल ईयर में तो वही आ जाता था, लेकिन जब 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो अगर हम इसी पे लें कि एक ये जो हमारा वर्ष है, अभी मान लेते हैं हम कि ये जो हमारा वर्ष है 2005, अगर ये लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो हमारा 31 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा? यहाँ सोमवार की जगह पे मंगलवार हो जाएगा। अब मंगलवार क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा लीप वर्ष है, लीप वर्ष में हमारा जो फरवरी का महीना होगा वो 28 से 29 हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये जो लीप वर्ष का वर्ष है ये हमारा एक वर्ष, एक दिन बढ़ करके सोमवार की जगह मंगलवार हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बात कि कोई भी वर्ष में अधिकतम ऑड डे मतलब एक्स्ट्रा दिन, विषम दिन, कोई भी वर्ष में अधिकतम विषम दिन कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम हमारा 6 हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है? तो मिनिमम हमारा 0 हो सकता है। यही आपका किसी भी वर्ष में अधिकतम जो ऑड दिन होगा, ऑड डे होगा, वो 6 होगा और मिनिमम ऑड डे जो होगा वो 0 होगा। तो मान लेते हैं कि आपको दिया गया है कि 45 डेज। अब आपको निकालना है कि 45 डेज में कितने ऑड डेज हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि
45 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक 7 दिन के बाद 8वां दिन हमारा सेम दिन रिपीट होने लगता है। जैसे अगर आपका 1 तारीख को सोमवार है तो आपका 8 तारीख को फिर सोमवार आएगा, फिर उसके बाद आपका 15 तारीख का फिर सोमवार आएगा। तो हर एक 7-7 दिन के बाद आपका क्या होगा कि डे आपका रिपीट होते रहता है। इसीलिए हम 45 डेज है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑड डे कितना निकल के आ जाएगा, तो 7 छक 42, 3 निकल के आ जाएगा। क्योंकि 7 से जब 45 को हम डिवाइड करेंगे तो 42 बार में जाएगा, 42 बार के बाद 3 हमारा रिमाइंडर बच के आएगा, तो यहाँ 3 आपका ऑड डे हो जाएगा। अब 46 लेंगे तो यहाँ पे 46 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर 4 आ जाएगा ऑड डे। फिर 47 लेंगे, 7 छक 42, 5 आ जाएगा। फिर आप 47 के बाद 48 लेंगे तो 48 लेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। फिर 49 लेंगे आप तो यहाँ आपने देखा कि मेरा जो मिनिमम ऑड डेज आया वो 0 आया और मैक्सिमम जो ऑड डे आया 6 आया। वही तो मैंने यहाँ बताया था आपको कि मिनिमम ऑड डेज आपका 0 हो सकता है और मैक्सिमम 6 हो सकता है, क्योंकि 7 आएगा तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 होगा नहीं, तो मिनिमम ऑड डेज 0 और मैक्सिमम ऑड डेज 6। सारा मेरे जितने भी पढ़ाई आपको ये समझ में आ रही है सारे को कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और आगे आपको इसका फायदा दिखने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शताब्दी, जिसको हम सेंचुरी कहते हैं, कि शताब्दी में विषम दिन कितने होते हैं, ऑड डे कितने होते हैं। अभी आपने पीछे डे में निकाला 45 डेज में, 46 डेज में, अब आपको दिया जाएगा कि बताइए कि सेंचुरी में कितने वर्ष, कितने विषम दिन होते हैं, ऑड डे होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा कि बताइए कि 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको निकालना हो कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होते हैं और कितने सामान्य वर्ष होते हैं, निकालना होगा। तो अभी आपको पीछे में बताया कि सामान्य वर्ष में अगर आपका ऑड डे निकालना हो तो आप 365 सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, तो आप 7 से भागा करके एक वर्ष में एक ऑड डे होता है। फिर लीप ईयर में आपका 2 दिन ऑड डे आता है। तो ऐसे आपको 100 वर्ष में निकालना है। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि 100 वर्ष में 24 जो है हमारा, ये जो होता है ये हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है, और 76 जो होता है ये हमारा नॉर्मल ईयर होता है। ये तो बात आपको पता होगी कि हमारा 100 वर्ष में 24 ईयर लीप ईयर्स और 76 ईयर नॉर्मल ईयर होता है। अब मैं आपको बताऊं इसमें एक और बात कि अब आपको इसमें निकालना हो कि बताइए कि इसमें ऑड डे कितना हुआ। तो 76 माने 76 वर्ष ऐसा है जो कि सामान्य वर्ष है। तो हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक दिन ऑड डे होता है। तो हम इसको अगर 76 में 1 से गुना करें तो 76 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 24 में 2 से गुना करें तो 24 दूनी 48 और ये हो गया 76। अब 76 और 48 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 6 14, 7 4 11 और 1 12, आंक निकल गया हमारा 124। अब आप बोलिएगा कि सर वर्ष से हमारा 100 और ऑड डे निकल के आ गया 124, तो ये तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत है। तो इसको निकालने के लिए ऑड डे हम क्या करेंगे, तो हमको पता है एक बात कि हर एक 7 दिन के बाद हमारा डे जो है वो फिर रिपीट करता है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये जो 124 है, ये 124 को हम 7 से फिर डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे एक बार में 7, 5 आया, फिर 4 उतरा, 7 छक 42, 7 सते 49 आया। अब यहाँ पे निकल के आया 14 में से 9 गया तो 5, ये कट गया। ये जो आपका रिमाइंडर 5 निकल के आया यही आपका ऑड डे निकल के आया। तो अब आपको पता चल गया कि 100 वर्ष में हमारा ऑड डे जो होता है वो कितना होता है, तो 5 होता है। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बताइए बारिश हो रही है दोस्तों, हो सकता है कि साउंड में आपको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो, आप थोड़ा मैनेज करिएगा। तो 100 वर्ष में हमारा ऑड डे निकल के आया 5। तो हम आपसे बोलेंगे कि बताइए कि 200 वर्ष में ऑड डे कितना होगा। तो 200 वर्ष में 5 गुना 2 यानी कि 10,
तो 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आके निकल जाएगा 3। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि बताइए कि 300 वर्ष में ऑड डे कितना हुआ, तो 100 वर्ष में 5, तो 300 वर्ष में 15 को जब हम भाग देंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 1। तो जो रिमाइंडर होता है वही हमारा ऑड डे होता है, तो 1 निकल के आ गया। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए कि 400 वर्ष में कितना ऑड डे होगा, तो 100 वर्ष में 5, तो 400 वर्ष 4 से गुना करेंगे 400 वर्ष में तो निकल के आ गया 20। अब दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ देख रहे थे कि ये जो 100 वर्ष है, अब हम इस सेंचुरी ईयर है तो सेंचुरी ईयर में हम लीप ईयर से निकालने के लिए 400 से भाग करते हैं, तो ये तो 100 वर्ष जो है 400 से कटेगा नहीं, इसीलिए हम इसको नॉर्मल ईयर में लेकर के 5 मेरा ऑड डे आया था, ये भी हमारा नॉर्मल ईयर है, ये भी हमारा नॉर्मल ईयर है, लेकिन ये जो हमारा 400 है ये एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमारा जो हमारा 399 तक का वर्ष आया वो हमारा तो एक नॉर्मल ईयर आया, जो कि हमारा 20 उसमें ऑड डेज आया, और एक ये 400 जो लीप ईयर है इसमें हमारा एक डे और बढ़ जाएगा लीप ईयर में, तो वो हमारा 21 हो गया। अब 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 0, जो कि हमारा ऑड डे आ गया 0। कहने का मतलब ये है कि 100 वर्ष में ऑड डे 5 होता है, 200 वर्ष में 3 होता है, 300 वर्ष में 1 होता है और 400 वर्ष में 0 होता है। यही आपको पढ़ना है और ध्यान देना है। अब आपसे पूछा जाएगा इससे आगे कि बताइए कि 500 वर्ष में ऑड डे कितना होता है, तो 500 वर्ष में ऑड डे निकालने के लिए आपको ये एक सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर को इसको छोटा करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि 500 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा निकल के आएगा 100। अब हम जानते हैं कि 100 में हमारा ऑड डे कितना होता है, तो 5। इसी प्रकार आपको 600 दिया जाए तो 600 को 400 से भाग देंगे तो निकल के आएगा रिमाइंडर 200, तो 200 में ऑड डे होता है आपका 3, तो 600 का भी ऑड डे आपका निकल के आ जाएगा 3। इसी प्रकार आप आगे जितना भी निकाल के आइए। अब हम 400 से भाग यहाँ पे क्यों दिए, तो 400 से भाग इसलिए दिए क्योंकि कोई भी वर्ष प्रत्येक 400 वर्ष के बाद कैलेंडर जो है वो रिपीट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 400 से डिवाइड किया। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि समझ में आता होगा हर एक बात। अब मैं आपको बता दूं कि कौन से ऑड डे से कौन सा डे संबंधित है, उसको आप देखिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑड डे और यहां पे लिखता हूं डे। अब आप 0 से स्टार्ट कीजिए, कोई भी अंक है 0 से स्टार्ट होता है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि अधिकतम जो है, मैक्सिमम जो है हमारा किसी भी वर्ष में ऑड डे 6 हो सकता है और मिनिमम 0 होता है, इसीलिए मैंने 0 मिनिमम लिया है और 6 यहाँ पे मैक्सिमम लिया है। तो अगर आपको कोई भी वर्ष में ऑड डे निकाला जाए, दिया निकले और आपको बताया जाए कि बताइए कि उस दिन कौन सा दिन होगा, तो आप ऑड डे से दिन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कि अगर आपको याद भी नहीं करना है, बस आप केवल समझ जाइए कि अंक में आपको 0 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, और आपको यहाँ पे सप्ताह का दिन शुरू से आप देख लीजिए। तो 0 आया, इसका मतलब आपका संडे हो गया, 1 आया तो मंडे हो गया, 2 आया तो ट्यूसडे हो गया, 3 आया तो वेडनेसडे हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, ये आपका थर्सडे हो गया, थर्सडे हो गया, ये आपका फ्राइडे हो गया और ये आपका सैटरडे हो गया। ये आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार आ गया। तो ये आप याद रखिएगा कि 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे और 6 का मतलब सैटरडे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शताब्दी का अंतिम दिन। कहने का मतलब ये है कि अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि 100 वर्ष में, 100 साल में जो हमारा अंतिम दिन होगा वो कौन कौन सा हो सकता है। तो 100 वर्ष में मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि 100 वर्ष में ऑड डे कितने होते हैं। तो 100 वर्ष में ऑड डे हमारा होता है 5, 200 वर्ष में ऑड डे होता है 3, 300 वर्ष में ऑड डे होता है 1 और 400 साल में वो ऑड डे होता है 0। तो हमारा 100 वर्ष में जो हमारा है ऑड डे ये 5 आ सकता है। तो 5 का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ऑड डे 5 है तो इसका मतलब है कि वो शुक्रवार है, 3 है तो बुधवार है। अभी लाइन से आपको लिख के पीछे बताया था, तो हर एक चीज को आप दिमाग में बैठाते जाइए, क्योंकि आगे सब धीरे धीरे काम आने वाला है। तो 100 वर्ष में ऑड डे आपका 5 है तो आपका अंतिम दिन जो होगा वो शुक्रवार हो सकता है। 200 वर्ष में आपका ऑड डे 3 है तो आपका अंतिम दिन
बुधवार हो सकता है। 300 साल में आपका ऑड डे 1 है तो आपका अंतिम दिन सोमवार हो सकता है। 400 साल में अगर आपका ऑड डे 0 आता है तो आपका रविवार। मतलब आपका वर्षों में जो भी अंतिम दिन आएगा इसी में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाता है आगे कि बताइए कि ये तो हो गया कि शताब्दी का अंतिम दिन ये होगा, तो शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो हमारा 100 साल में या 100 वर्ष में जो हमारा अंतिम दिन जो है ये शुक्रवार है। तो अगला जो सेंचुरी ईयर आएगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो ये शुक्रवार है तो वो शनिवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ये बुधवार है तो हमारा कितना हो जाएगा? बुधवार है तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 300 वर्ष में अगर ऑड डे सोमवार है अंतिम दिन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो शताब्दी का अंतिम दिन होगा उसमें कौन कौन से ऑड डे आ सकते हैं। तो उसमें ऑड डे आ सकता है हमारा 5, 3, 1 और 0। और जो हमारा शताब्दी का प्रथम दिन है इसमें हमारा ऑड डे कौन कौन से आ सकता है? तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आ सकता है, एक आ सकता है 6 और आपका 2, 4 और एक आएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल 7 हो गया होगा, 4 यहाँ 3 यहाँ 7। अब आपसे देखिए क्या प्रश्न पूछा जाता है। ये तो आपको पता चल गया कि शताब्दी का अंतिम दिन में कौन कौन सा डे आ सकता है, तो ये चारों आ सकते हैं। शताब्दी का प्रथम दिन में कौन कौन सा दिन आ सकता है, तो ये चारों आ सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि शताब्दी का अंतिम दिन में जो ऑड डे है ये चारों आएगा, शताब्दी के प्रथम दिन में जो ऑड डे है ये चारों आएगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में कि बताइए कि वो सप्ताह का कौन सा डे है जो कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों में यहाँ पे कॉमन 1 और 1 है। इसका मतलब 1 का मतलब होता है सोमवार। इसका मतलब सोमवार जो दिन है वो आपका शताब्दी के अंतिम दिन में भी हो सकता है और शताब्दी के प्रथम दिन में भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि शताब्दी का अंतिम दिन आखिर 5, 3, 1, 0 ही क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम 100 वर्ष में अगर ऑड डे निकाले तो हमारा 5 निकल के आता है, 200 वर्ष में निकाले तो 3 निकल के आता है, 300 वर्ष में निकाले तो 1 निकल के आता है और 400 वर्ष में निकाले तो 0 निकल के आता है। तो जब हमारा वही 4 दिन जो है वो हमारा अंतिम आएगा तो बाकी जो 4 दिन है जिसमें एक सोमवार जो रिपीट हो रहा है वो हमारा शताब्दी का प्रथम दिन होगा। तो ऑड डे 4 है तो वही 4 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब 5, 3, 1, 0 ही क्यों होता है और आगे क्यों नहीं होता है? तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक 400 वर्ष के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। क्या? तो प्रत्येक 400 ईयर के बाद हमारा कैलेंडर जो है वो क्या होता है? रिपीट होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब आपसे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, एक बेसिक एग्जांपल लेके आप इसको समझ लीजिए कि आपको दिया गया है यदि कि 23 नवंबर 2008 को हमारा 23 नवंबर 2008 को हमारा सोमवार है, तो चाहे सोमवार मत लिखिए, केवल इसी से समझिए कि लिखा गया है कि 23 नवंबर 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के समान कि वो कौन सा वर्ष होगा जो कि 23 नवंबर 2008 का जो कैलेंडर है ये कैलेंडर के समान होगा। तो वो हमारा 400 साल के बाद हमारा वो कैलेंडर रिपीट हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 23 नवंबर 2008 में आप 400 को ऐड कर दीजिए। 8, 0, 4, 24 मतलब 2408 आया। तो ये जो वर्ष होगा ये वर्ष में आपका कैलेंडर ठीक इस वर्ष के समान होगा। अगर हमारा 23 नवंबर को उस दिन अगर मंडे है तो इस दिन भी हमारा 23 नवंबर को हमारा मंडे आ जाएगा, ठीक है, मंडे आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि वर्षों में कैलेंडर का समान होना। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट रिपीट, मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई कैलेंडर जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है वो किसी वर्ष का कैलेंडर है तो वो कंप्लीट रिपीट कब हो जाएगा? मतलब कि 1 तारीख को जो डे है और 31 दिसंबर का जो डे है वो सेम, एकदम सेम,
थोड़ा भी एक डे इधर या उधर नहीं, एकदम पूरा का पूरा हमारा कैलेंडर समान हो जाए तो उसको हम कंप्लीट रिपीट कहते हैं। कहने का मतलब वही है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कैलेंडर हमारा हूबहू एकदम मिलना चाहिए, तो उसको हम कंप्लीट रिपीट कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में जब हम जाते हैं, कहने का मतलब है कि सामान्य वर्ष से जब हम सामान्य वर्ष में जाते हैं, जब 365 दिन से सामान्य वर्ष से जब 365 दिन कोई सामान्य वर्ष में जाते हैं तब, और लीप ईयर से लीप ईयर्स में, इसका मतलब 366 दिन वाला से 366 दिन वाले में जाते हैं, तो हमारा वो कंप्लीट जो रिपीट होगा कैलेंडर वो कैसे होगा वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझा देता हूं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न जो है हमारा कंप्लीट रिपीट वाला है। कंप्लीट रिपीट मतलब कहने का मतलब है कि कैलेंडर एकदम मेरा हूबहू एकदम इसी के समान कैलेंडर कौन सा वर्ष का होगा। तो यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि यदि 5 अगस्त 2015 को सोमवार है तो किस वर्ष का कैलेंडर 2015 के कैलेंडर के समान होगा। तो इसको आप क्या करेंगे कि जब आपका कोई वर्ष दिया है, यहाँ पे वर्ष आपका दिया है कि 2015, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो कौन सा वर्ष है जो कि कैलेंडर एकदम हमारा 2015 के कैलेंडर के समान है। तो इसको करने के लिए आप पहले क्या करिए कि इस वर्ष को 4 से भाग दीजिए। तो हम 4 से भाग दे देंगे वर्ष को। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ तो वर्ष 2015 है, आपने यहाँ 15 लिख दिया। तो यहाँ आप जानते हैं कि 4 से भाग करने के लिए हम अंतिम 2 अक्षर ही लेते हैं, तो 2 अक्षर को ही हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ष हमारा 15 आ गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे 4 चौके 16, 4 तिया 12 लेंगे, 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12। हमारा रिमाइंडर निकल के आ गया क्या 3 निकल के आया। तो अब यहाँ पे आप देखिए अगर आपका रिमाइंडर 0 1 2 3, एक मिनट, 0 1 2 और 3 आए, अगर आपका किसी भी वर्ष का जो आप निकालें भाग देने के बाद 4 से, और आपका रिमाइंडर अगर 0 1 2 और 3 आए, तो आप अगर 0 आए तो उसमें प्लस कीजिए 28, अगर आपका 1 आए तो आप प्लस कीजिए 6, अगर आपका 2 आए तो आप प्लस कीजिए 11, और आपका 3 आए तो आप प्लस कीजिए 11। इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इस पे आपका प्रश्न बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया था कि यदि 5 अगस्त 2015 को सोमवार है तो किस वर्ष का कैलेंडर 2015 के समान होगा। तो हम 15 को 4 से भाग करेंगे पहले, फिर हमारा जो रिमाइंडर निकल के आएगा उस रिमाइंडर को हम लिखेंगे, और उस रिमाइंडर से हम इस रिमाइंडर को मिलाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 है, तो यहाँ 3 है, तो जिस रिमाइंडर में हमारा 3 निकल के आए उसमें हम 11 ऐड करते हैं। तो 2015 में हम 11 को जोड़ देंगे, तो 5 और 1 6, 1 और 1 2 0 और 26। इसका मतलब जो हमारा ये 2026 का कैलेंडर होगा वो 2015 के कैलेंडर के समान होगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ये पार्सली रिपीट का एक प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है कि यदि 5 मार्च 2006 को सोमवार है तो आगे का वह कौन सा वर्ष है जो 5 मार्च को सोमवार होगा। तो आप प्रश्न को पढ़ लीजिए बढ़िया से। यदि 5 मार्च 2006 को सोमवार है तो आगे का वह कौन सा वर्ष है जो कि 5 मार्च को हमारा सोमवार आएगा। एकदम पार्सली रिपीट में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने पीछे एक सीखा है, तो आप इसको बनाइएगा कैसे। तो पहले आप 2006 को वर्ष को लीजिएगा, फिर यहाँ पे 6 को आप 4 से डिवाइड करिएगा, तो 4 को एक बार पढ़ेंगे, 2 आया रिमाइंडर निकल के। तो ये जो 2 हमारा रिमाइंडर निकल के आया, मैंने आपको बताया था भी कि 0 1 2 3, 0 आए तो आपको 28 लेना है, 1 आए तो 6 लेना है, 2 आए तो 11 लेना है, और 3 आए तो भी 11 लेना है। तो यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर निकल के आया 2, तो 2 रिमाइंडर जब निकल के आया, हमारा 2 ऑड डे जब निकल के आया, तो उस 2 ऑड डे में आप 11 को जोड़ दीजिएगा। तो 6 में आप 11 जोड़िएगा, तो 6 और 1 7, 1 मतलब 2017। तो 2017 का जो कैलेंडर होगा हमारा, उसका 5 मार्च को हमारा 2017 होगा। अब देखिए मैं इसमें एक चीज आपको केवल चेंज करता हूं और आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रश्न एकदम सेम है, मैं इसमें केवल एक चीज चेंज करता हूं आपको। मार्च के जगह फरवरी है। अब आप इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो अब इस प्रश्न को आप बनाने से पहले आप वही काम करिएगा, फिर आप 2006 को लीजिएगा, 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 2 निकल के आएगा,
और 2 में आप 11 ऐड करके आप फिर से आंसर 2017 ला दीजिएगा कि सर आपने तो अभी बताया था कि हमारा 2017 का कैलेंडर जो होगा वो 2017 का कैलेंडर ठीक 2006 के कैलेंडर के रिपीट होगा, तो उसमें फरवरी है या मार्च है तो क्या फर्क पड़ता है, कैलेंडर तो सेम होगा, तो हमारा आंसर सी के साथ चला जाएगा। लेकिन गलत है दोस्तों, सी 2017 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम एक ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर चलते हैं, एक लीप ईयर से लीप ईयर चलते हैं, तो हम इस मेथड को लगाते हैं। लेकिन अगर मैं पार्सली चलूं, मतलब कि कहने का मतलब है कि मैं एक लीप ईयर से जब ऑर्डिनरी ईयर में जाऊं या ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में जाऊं, तब मैं क्या करूंगा उसको। तो अगर आप पहले देख लीजिए कि 2017 से पहले भी हमारा ऑप्शन 2012 है, 2011 है, 2034 है, आगे पीछे, तो हम इसमें से कौन सा हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए कि आप पहले 2006 को लिखिए। तो आप जानते हैं कि 2006 जो है हमारा, वो 2006 हमारा एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब नॉर्मल ईयर रहता है तो उसमें ऑड डे कितने होते हैं, 1। फिर 2006 के बाद आएगा 2007, ये भी नॉर्मल ईयर है, इसमें ऑड डे कितना आएगा, 1। फिर 2007 के बाद 2008 आएगा, ये एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 2। फिर 2009 आएगा, फिर 2009 में एक नॉर्मल ईयर है, ऑड डे 1। फिर 2010 आएगा, इसमें कितने हो जाएंगे, हमारा 1 हो जाएगा ऑड डे, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। फिर 2011 आएगा, इसमें आपका फिर ऑड डे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप देखिए 2011 तक आया, यहाँ तक उम्मीद है आपको दिखाई देता होगा। अब आप देखिए इसको ऐड कीजिए, 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1, सबको हमारा जो भी एक्स्ट्रा दिन आया, ऑड डे आया, उस ऑड डे को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा 7 के मल्टीपल में ना चला जाए। जैसे यहाँ पे हम 1, 2 और 2 4 और 5 6 7 आ गया, तो या तो आपका 7 आ जाए या 7 का मल्टीपल 14 आ जाए, फिर 21 आ जाए, 28 आ जाए, जब तक आ जाइए तब तक आपको पार्सली रिपीट करते चलना है। तो यहाँ 7 आ गया तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, और 7 आने का मतलब हमारा क्या है कि 7 जो है हमारा लास्ट जो संख्या वो 2011 है, तो इसमें आप 1 साल जोड़ दीजिए, और 2012 जो होगा वो 2012 का कैलेंडर ठीक 2006 के समान होगा। तो दोस्तों ये 2012 का कैलेंडर जो होगा वो हमारा 2006 के समान होगा। तो कब तक समान होगा, तो आप एक बात सोचिए कि जैसे कि आप एक नॉर्मल ईयर में हैं, जो कि आपका नॉर्मल 365 दिन का साल है, और उसमें आप जनवरी से चालू करते हैं, और जनवरी का दिन आपका जो है वो सोमवार है, तो 31 तारीख आपका कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। फिर आपका जनवरी से फिर वही रिपीट होने लगा, फिर जनवरी से फिर फरवरी जाइएगा, और मान लेते हैं कि आपका 2006 जो है एक नॉर्मल ईयर है, और फिर इसका अगला साल अगर आपका लीप ईयर आ जाता है, तो लीप ईयर में तो आपका क्या हो जाता है, फरवरी जो हो जाता है वो 29 का हो जाता है, मतलब 1 दिन बढ़ जाता है। तो अगर नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर अगर हम जाएंगे, कहने का मतलब है कि अगर हम 365 दिन वाला से 365 दिन वाला में जाएंगे, तो हमारा जो डे होगा वो तो सेम चलता जाएगा, हर एक 7 दिन के बाद रिपीट होते जाएगा और चलते जाएगा, एकदम सेम रहेगा। लेकिन हमारा जब अगर बीच में लीप ईयर आ जाता है, तो फरवरी में 1 दिन बढ़ जाएगा, 28 की जगह 29 हो जाएगा, तो हमारा फिर जनवरी और दिसंबर के बाद में मिसमैच हो जाएगा, मिलेगा नहीं। तो लेकिन हमारा ठीक 28 फरवरी तक, कितना फरवरी, 28 फरवरी तक का कैलेंडर जो होगा हमारा सेम होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 फरवरी लिख दिया था। अब फरवरी 28 के बाद जब 29 आएगा तो हमारा कैलेंडर जो होगा वो अलग हो जाएगा। इसलिए प्रश्न आपको फंसाने के लिए ये दिया जाता है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 2017, और आप पढ़े हैं कि हमको बस ऐड कर देना है 11 और नंबर देख करके, और आप टिक मार के आ जाइएगा ये वाला, और ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही जो प्रश्नों का आंसर होगा ये होगा 2012। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, और सारा कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी आपको मैंने पढ़ा दिया। अब आप प्रश्न पढ़िए, और प्रश्न में आपका देखते जाइए, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसी से आपको बस आने वाला है, और आप प्रश्न देखते ही सॉल्व करेंगे। तो आप इंतजार करिए हमारा नेक्स्ट वीडियो का, और अपना प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।